Hello and welcome to ZB Language Lab. This is Zafar and today I'll start a new topic of English grammar, that's verb. So आज verb को ना एक basics तरीके से कुछ एक important चीज़ें and if you are preparing for competitive exams like JKSS, BSSC, so वहाँ पे verb पे बने questions को how you have to tackle. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि दैट डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज, देखो यार, वर्ब ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो ना कोई एक्शन शो करे, कोई अकरेंस शो करे या स्टेट ऑफ बीइंग शो करे। इस सारे का मतलब क्या है कि वर्ब ना कोई काम है। क्लियर? अगर हिंदी में लिखें तो कोई कार्य है और उर्दू में लिखें तो कोई काम है। सो इट इज एन एक्शन वर्ब ना। ओके, एक्शन वर्ड कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ ईट, खाना एक काम है। ओके, राइट एक काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, तो लिखना भी क्या है, इट्स अ वर्क। तो अगर कोई वर्क है तो ग्रामर की लैंग्वेज में वो क्या हुआ, दैट इज अ वर्ब। ओके, तो सिंपल भाषा में आप इतना समझे, हर वो वर्ड जो कोई एक्शन शो करे, जो कोई काम शो करे, दैट विल बी योर वर्ब। डन? चलो, जैसे यहाँ पे है वर्क, राइट, गो, आस्क, टेल एंड एटसेट्रा। अब ना इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स मतलब जैसा कि अब अगर आप लोग ना यहाँ पे बनाएंगे वर्ब, इसकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं। फर्स्ट काइंड है इसकी मेन वर्ब और सेकंड काइंड है इसकी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सेकंड काइंड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब के साथ ही बहुत सारी काइंड्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, हमारे पास रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब हो सकते हैं। ये हर चीज़ें मैंने डिटेल में आगे लिखी, डोंट वरी। मैं सिर्फ आपका आइडियलाइज करा रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वर्ब। आफ्टर दैट वी हैव फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास और कौन सा हो सकता है, हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें भी अलग अलग काइंड्स होती हैं। कुछ एक मोडेल वर्ब हो गए और कुछ एक हो गए कौन से वर्ब, आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। और इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसी मेन वर्ब की कुछ एक और काइंड्स होती हैं, जैसा कि फिनिट वर्ब और इनफिनिट वर्ब। क्लियर है? तो हर इस चीज को हम लोग ना आज के लेक्चर में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब मींस जो कोई फिजिकली या मेंटली कोई भी एक्शन शो करे, जैसा क्या हो गया, रन, जंप, थिंक, राइट या रीड। अब यहीं पे आप लोग देख रहे होंगे रीड क्या है, सर एक एक्शन वर्ड है, यानी आप कुछ एक्ट कर रहे हो। वहीं पे इनएक्टिवली अगर आप देखेंगे तो वी हैव थिंक। ओके, इनएक्टिवली आई एम जस्ट सेइंग दिस इन इनफॉर्मल सेंस, बट ये एक्चुअल में एक्शन वर्ब है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ दैट यू डोंट हैव टू एक्ट, यू डोंट हैव टू मूव योर बॉडी टू डू दिस एक्ट। ओके, next is, for example, in the examples we can say she runs every morning. It means it is her work, it is her verb to run. ओके, तो ये दौड़ना क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब हुआ। नाउ सेकंड वी हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब्स इन शॉर्ट। नाउ हेल्पिंग वर्ब मींस these verbs assist the main verb in forming a sentence tense या सेंटेंस का मूड या सेंटेंस की वॉइस। कई सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जांपल आपने कभी पढ़ा होगा इज, आपने ना वाज पढ़ा होगा, आपने प्रेजेंट वाले में एम पढ़ा होगा, आर पढ़ा होगा, हैज, हैव पढ़ा होगा। मैं फिर रिकमेंड करूंगा आप, अगर आप ये इज किसके साथ लगेगा, वाज कौन से पर्सन के साथ लगेगा, टू नो ऑल दीज यू हैव टू वॉच द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेक्चर दैट्स अवेलेबल ऑन आवर चैनल। नेक्स्ट इज मोडेल ऑक्सिलरीज, यानी जो मोडेल वर्ब होते हैं। हमारे पास कैन इज देयर, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एंड ऑल दीज। ओके,
उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे आगे कौन सा, जैसे मोडेल की अगर हम एग्जांपल देखें हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब की, तो शी इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे इज क्या है तो एक हेल्पिंग का वर्ब है, इसीलिए जैसे मेन वर्ब जो है वो राइटिंग है तो राइटिंग की हेल्प कौन कर रहा है, यहाँ पे इज कर रहा है, ताकि वो सिचुएशन बता सके कि अभी लिख रही है या पास्ट में लिख रही है। अगर यहीं पे इसकी जगह वाज होता तो सिचुएशन डायरेक्टली वेंट टू पास्ट, चली गई होती अब तक। थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा वर्ड जो ना एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करता हो, जैसे क्या हो गया शी इज अ टीचर, यहां पे इज क्या है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बट यहां पे कॉम्प्लीमेंट का एक सेंस ऐसे निकलेगा कि उसका कोई प्रोफेशन शो करना। फॉर एग्जाम्पल आई विल से ही इज रियली अ गुड पर्सन, तो रियली अ गुड पर्सन अलग है बट ही अलग है, जो इनको जो कनेक्ट कर रहा है दैट्स इज, तो इज यहां पे फिर क्या बन जाएगा एक एक्शन वर्ब बन जाएगा। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट्स मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब हियर? ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स ऐसा वर्ब जो ना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले ले, ठीक है, जिसका मतलब हो कि एक्शन इज डन टू समथिंग, यानी एक्शन किसी चीज की ओर हो चुका है। ओके, चलिए अब हमारे पास और कौन से हो गए, डी के बाद हम थोड़े और देख लेते हैं ये वाले, जैसे और इनकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ईट, राइट, थ्रो हो गया, किन की एग्जांपल है ये, तो दोबारा देख लें ट्रांजिटिव वर्ब्स की जिनका कोई ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें जैसे जैसे अगर आपने बोला ईट, ईट व्हाट, शी ईट्स, आगे द फूड लिखोगे, मील लिखोगे, आगे कुछ और लिखोगे, चपातीज लिखोगे, राइस लिखोगे, कुछ लिखोगे तो आगे जाके सेंस बनेगा सेंटेंस का। अगर किसी ने लिखा शी राइट्स, वो लिखता है, व्हाट, क्या लिखता है वो, तो यहां पे आगे ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ही राइट्स अ स्टोरी हो सकता है, ही राइट्स अ लेटर हो सकता है, शी राइट्स अ बुक हो सकता है। थ्रो, थ्रो मीन्स किसी चीज को फेंकना। ओके, तो थ्रो क्या, क्या फेंकना, मैं बोलूंगा शी थ्रू अ बाल, उसने एक बाल फेंका। ओके, तो यहां पे एक सेंस ऐसे बनेगा कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई ऐसा वर्ब लगे जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो ही जरूरी है, तो वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई वर्ब हो उसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत खास ना पड़े, वो बन जाएगा इंट्रांजिटिव। डन, क्लियर, ओके, यही है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं लेते, एक्शन डज नॉट पास ऑन एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल स्लीप, क्या स्लीप, क्राई, चिल्लाना, चिल्लाना के लिए क्या ऑब्जेक्ट होगा, वो चिल्लाती है, स्कूल चिल्लाती है, गाड़ी चलाती है, क्या चलाती है, चिल्लाना इज अ वर्ब ना। ओके, सो चिल्लाना इट्स मीन्स रोना फॉर एग्जांपल, इन सिंपल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज लॉफ, हंसना, तो हंसने के लिए क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, अब ऐसे बोले वो हंस रहा था, जैसे वो है ना चंदू, चंदू वाला, वो हंस रहा था मेरे पे। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल, ही लॉफ्ट, लाउडली हो सकता है, लेकिन लॉफ्ट के आगे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट एन एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रेगुलर वर्ब। नाउ व्हाट्स मीनिंग ऑफ रेगुलर वर्ब हियर? रेगुलर वर्ब मीन्स ऐसा कोई वर्ब जो ना क्या हो कि इसके एंड में अगर हम ईडी लगाएं तो इसके बेस फॉर्म में तो उसकी पास्ट फॉर्म बन सके, जैसे वाक का वाक्ड, टॉक का टॉक्ड। अब वहीं पे कुछ एक इरेगुलर हो गए जिनको टिपिकली जो है वो ईडी पैटर्न लगाकर पास्ट ना बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल गो के साथ क्या है, गो इड नहीं होगा, वेंट हो गया। टेक के बाद क्या है, टेक का टेक इड नहीं, टुक। ईट का ईट होगा, ईट इट नहीं होगा। डन। तो ऐसे वर्ब जिनको पास्ट बनाने के लिए आपको ईडी या डी लगाने की जरूरत पड़े वो हो गए आपके रेगुलर वर्ब, ना लगाने की जरूरत पड़े तो इरेगुलर वर्ब हो गए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वी हैव इज मॉडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हाट्स मीनिंग ऑफ मॉडेल ऑक्सिलरी वर्ब? मींस ऐसे वर्ब जो ना कोई मॉडेल शो करते हो और इनके साथ कोई ईडी कोई आईएनजी कुछ नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे विल, सिंगुलर के लिए भी लगता है, प्लूरल के लिए भी लगता है। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए लगेगा तो एस लगेगा विल्स हो जाएगा, या प्लूरल के लिए लगेगा तो एस लगेगा या विल्स हो जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके, ओके, अब कुछ एक मॉडल्स की बात करते हैं। हमारे पास कैन हो सकता है,
कैन वो है जो आपकी पॉसिबिलिटी शो करे और आपकी एबिलिटी शो करे। अगर सिंपल भाषा में अगर एक ही आपको मीनिंग चाहिए, दैट विल बी एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एबल टू डू समथिंग, तो शी विल से यस आई कैन डू इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखने के काबिल हो, यू विल से आई कैन राइट। अगर आप गाने के काबिल हो, यू विल से आई कैन सिंग। बट व्हाट अबाउट मे क्या होगा? मे होगा कोई प्रेडिक्शन टाइप, कोई किसी से परमिशन भी लेना। आप ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल बारिश होगी, इट मे रेन टुमारो। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट लगाएंगे कोई चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी हो। यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट। शुड हो गया जिसको यूज करें हम किसी को एडवाइस देने के लिए या रिकमेंडेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज मोर। ओके, नेक्स्ट इज विल। विल इंडिकेट करेगा आपकी विलिंगनेस, यानी आपकी इच्छा क्या है उसको शो करने वाला विल है। ओके, अब कुछ एक मॉडल वर्ब के एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नेसेसिटी शो कर रहा है तो शी मस्ट, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है तो शी कैन, और पॉसिबिलिटी अगर कम चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। देखो यार, एक होता है मे, सेकंड वन इज माइट। मे यूज होगा उसके लिए जिसके जो है वो ज्यादा चांसेस होंगे, और माइट होगा उसके लिए जिसके जो है वो लेस चांसेस होंगे। अब आ जाते हैं नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। जैसे हमारे पास इज मार्क से बना हैव, बी हो गया, हैव, डू हो गया, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, चलो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की यहाँ पे डेफिनेशन है और नीचे जो है वो उसकी फॉर्म्स लिखी हुई। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि और कौन सी है। ओके, अब टेंसेस में वर्ब का रोल क्या रहता है, ये दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन फ्यूचर, यू कैन रीड ऑल। वट एक्चुअली वर्ब टेंसेस, हम लोग वहां पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होगा? जो एक्शन जो है वो अभी हो रहा होगा उसे हम कहेंगे प्रेजेंट। पास्ट में क्या होगा? जो एक्शन ना हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू विल से मैं खाना खाता हूं या मैं खाना खा रहा हूं, दिस विल बी द प्रेजेंट। मैं खाना खा चुका हूं, सॉरी खा चुका था, या मैंने खाना खा लिया था, जिनके एंड में था आता हो तो वो हो जाएंगे कौन से? पास्ट वाले। और जिनके एंड में गा गे गी आता हो, यानी मैं खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगी, हम खाना खाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर। डन, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक्स है। चलो, जैसे यहाँ पे अगर टाइप्स देखेंगे हर एक की, सिंपल वाला जो भी सेंटेंस होगा, प्रेजेंट में बोलेगा आई एट, पास्ट में बोलेगा आई एट यानी मैंने खाना खा लिया, फ्यूचर में बोलेगा आई विल ईट। बहुत सिंपल है, जब इनको टेंसेस में पढ़ेंगे तो इजी हो जाएंगे। कंटिन्यूस की बात करें, कोई प्रोग्रेसिव शो कर रहा होगा, आई एम ईटिंग, आई वाज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। परफेक्ट में मैं खा चुका हूं, या मैं खा चुका था, या मैं खा चुका हूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं बहुत समय से खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हो रहा होगा। ओके, चलो, अब आ गया जी फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब हो गया जो क्या करे, जो ना अपनी जो इसकी फॉर्म है वो टेंस की वजह से चेंज कर दे। गॉट इट? नहीं, चलो दोबारा पढ़ते हैं। ही रन्स एवरी डे। देखो यहाँ पे जो रन्स है ना, पहले ये क्या था? फॉर एग्जाम्पल, पहले ना ये रन था, जब ये सिंगुलर के साथ यूज हुआ तो क्या बन गया? अभी सिंगुलर के साथ यूज हुआ, एस लगा, प्लुरल के साथ यूज होता है, एस ना लगता। ये कथा भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला लेक्चर में दी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं वाला। नॉन फिनिट हो गया, दीज डू नॉट चेंज फॉर्म, दे इंक्लूड इनफिनिट, जहरंड और पार्टिसिपल्स को जो यूज करते हैं उन्हें नॉन फिनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कोई, ये देख लें आप, टू रन। अब टू क्या लगाएंगे आप? टू रन्स नहीं हो, गलत हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड टू रन होगा, आई एम इंटरेस्टेड टू रन्स नहीं होगा। और इस सेंटेंस को मैं सिर्फ सेंटेंस की एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग के व्हाट यू हैव टू यूज इन द प्लेस ऑफ रन और रन्स। नेक्स्ट आगे, जैसे रनिंग है, रनिंग एक जेरेंट फॉर्म है, यानी जब भी वर्ब फॉर्म के ऊपर आईएनजी लगे वो एक जेरेंट फॉर्म जो है वो ले लेती है। रन पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एक पास्ट फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो। आप इसको एज अ थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हो, आप इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, हर एक के साथ यूज कर सकते हो। अब इनका रोल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है? तो बहुत रोल है।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब को एग्री करना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ नंबर्स में, सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स है, क्यों? बिकॉज सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब जो होता है उसके ऊपर हमेशा एस लगता है। प्लूरल नोन जो होता है उसके ऊपर हमेशा एस लगता है, तो जाके प्लूरल नोन बना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे प्लूरल नोन जो है उसके ऊपर अगर हम एस लगाएंगे तो वो बनेगा, फॉर एग्जाम्पल प्लूरल हो जाएगा। जैसे कार है, सिंगुलर थी तो हमने क्या लगा दिया, कार के ऊपर एस लगाया तो कार्स बन गया। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हो गया एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब जो एक विद प्रीपोजिशन के साथ हो या एक एडवर्ब के साथ हो, जो एक नया मीनिंग निकाल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल गिव अप। अब गिव अप ना बस है, ऐसा है, गिव इन नहीं होगा, गिव आउट नहीं होगा, गिव अप है। टेक ऑफ, किसी चीज को रिमूव करना या डिपार्ट करना, वहां से निकलना। ओके, एग्जाम्पल इन सेंटेंस में ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसको गेव इन नहीं बोलेंगे या कुछ और नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब का रोल देख लें आप। एक्टिव वॉइस में आ गया शी, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया हमारे पास शी रोट अ लेटर, उसने एक कहानी, उसने एक लेटर, उसने एक खत, उसने एक खतूत निगारी जो है वो करी, यानी खत लिखा, सिंपल भाषा में कहें तो। एग्जाम्पल में द लेटर वाज रिटन बाई हर है, ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस का एक रूल है कि जब भी अगर सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है, ये ना एक्टिव वॉइस में आता है। क्लियर? पैसिव बनाना हो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब लगाओ प्लस सब्जेक्ट लगाओ, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे जो फॉर्म ले लेगा, ये आप लोगों ने प्रोनाउन वाली कैटेगरी में पढ़ी थी कि अगर एक सब्जेक्ट है आई तो उसका पास्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, और इस कंडीशन में यहाँ पे जो आप लगाओगे वो इसका सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल आ गया शी राइट अ लेटर, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या था, हर था, तो हर लास्ट में लगा। ये सिर्फ कहने की बात है कि लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा, सिर्फ यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करने की जो एक लॉजिक है वो है, ताकि आप याद करो। चलिए, फिर आ गया मूड ऑफ वर्ड। मूड ऑफ वर्ब्स कौन से हो गए, कुछ होते हैं इंडिकेटिव मूड, कुछ होता है इंपेरेटिव मूड, कुछ सब्जेक्टिव मूड होते हैं। यानी वो मेहनत करती है, ही वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, दे वर्क हार्ड, वो सारे मेहनत करते हैं। लेकिन जब मैंने बोला ये ना कोई सिर्फ फैक्ट दे रहे हैं, और इंपेरेटिव क्या होगा, कोई कमांड देना, कोई रिक्वेस्ट देना, वर्क हार्ड, मेहनत करो। सब्जेक्टिव क्या हो गया, कोई विश, कोई पुरानी विश जो पूरी ना हुई हो, आप ऐसे बोलोगे इफ आई वर PM आई वुड हेल्प द पोर। वो अलग बात है कि PM बनने के बाद कोई भी हेल्प नहीं करता है, तो आई वुड हेल्प द पोर, मैं गरीबों की मदद करता। चलो, अब आगे कुछ एक वर्ब की फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक के लिए, वो क्या है, तो वो है आपकी कुछ एक बेस फॉर्म, जैसे कि गो हो गया, पास्ट फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है, फोर्थ फॉर्म गोइंग गया, और पता है फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गो जब सिंगुलर बन जाए, गोज हो जाए जब। क्लियर? उसके बाद स्टैटिव। स्टैटिव क्या हो गया, स्टैटिव हो गया कुछ एक वर्ब जो कोई स्टेट या कंडीशन बताए दैट इज स्टेबल या अनलाइकली टू चेंज, जो चेंज ना होती हो। एग्जांपल के तौर पर इनकी फिजिकल मूवमेंट ना होती हो, जैसे क्या हो गया, आपके थॉट हो गए, आपके ओपिनियंस हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गई, सेंसेस हो गए, प्रोफेशन हो गया, पोजेशन हो गया। ओके, दे एग्रीड विद आवर प्रपोजल, हमारे प्रपोजल के साथ वो लोग मान गए। तो मानने के लिए उन्होंने कोई जंग नहीं लड़नी पड़ी उनको, बस बोला हाँ या ना। ओके, केट प्रेफर्स बर्गर और पिज्ज़ा। उसने क्या करा कि जो बर्गर को पिज़्ज़ा से उसने ज़्यादा क्या करा कि प्रेफर किया, तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ा उसने सिर्फ एक स्टेटिव पोजीशन में मान लिया। ओके, सिर्फ मानना मतलब व्हेन यू डोंट हैव टू वर्क, यू जस्ट हैव टू से यस और नो, तो उस कंडीशन में द वर्ब विल बी स्टेटिव। नेक्स्ट इज द वाटरमेलन वेज अ लॉट, बहुत वजन कर रहा है, तो वेज क्या होगा, उसका वजन कर रहा है। द कप, दैट कप बिलोंग्स टू मी, वो कप जो है वो मेरा है, तो वो मेरा है, मेरी पोजेसिवनेस है, तो इसमें मैं क्या वो कर सकता हूँ, ओनरशिप शो कर सकता हूँ। ओके, अब देख लें यहाँ पे कुछ एक वर्ब जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनका यूज कैसा है। आपको एल्स पार्टी में पूछा जा सकता है, आपको सेंटेंस करेक्शन में जो है वो वर्ब पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा आपका। हाँ जी, फिर उसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आप देखें प्रीवियसली आस्क्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एसएसबी के द्वारा पूछे गए। शी येल्ड व्हेन शी सॉ द स्पाइडर। बताओ यहाँ पे येल्ड क्या है, यानी चिल्लाई जब उसने स्पाइडर को देखा। तो येल्ड कुछ काम करा तो ये वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये वर्ब, ये क्वेश्चन बताएं। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट नाइट। बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? ये डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। ऑल नाइट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लाउडली क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। तो बार्क्ड ही एक वर्ब होगा। इन ऑप्शन बी विल बी द right choice. Clear? Okay, so this was all about verb. So if you have any type of doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.